तो आज स्वयं में स्वयं की खोज का आखिरी लेक्चर है। तो पिछली बार हमने भाव के विषय में जाना, जैसे भाव उठते हैं हमारे। आज हम भावना के विषय में जानेंगे। तो विषय है ध्यान को सांसारिक विषयों और दूसरों से हटाकर खुद पर कैसे केंद्रित करें। तो इसे गंभीरता से समझने की जरूरत है, क्योंकि विषय गहरा है। जब हम भाव और भावना के विषय में चर्चा करते हैं तो हम अंतर की बातें करते हैं। आपके जीवन में बहुत सारी भावनाएं काम करती हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि भावना भाव और कामना का ही मेल है। तो 9 तरह के भाव हमारे अंदर होते हैं, तो 9 तरह की भावनाएं भी होती हैं। जैसे किसी के प्रति प्रेम की भावना, किसी के प्रति घृणा की भावना, क्रोध, दया, विस्मय, ये जितने भाव उतनी भावना है। किसी के प्रति घृणा, वितक्षणा, इन्हीं सब भावनाओं से होकर प्रतिदिन आपका जीवन गुजरता है। बहुत सी भावनाएं सारे दिन में आती और जाती हैं। तो देखना यह है कि आपके भीतर ये सभी भावनाएं किस बिंदु पर, किस पॉइंट पर पैदा हो रही हैं। हमारे भीतर ये भावनाएं कहाँ पैदा हो रही हैं। इसको गौर करना है। अगर पूछा जाए कि भावना कहाँ पैदा होती है, तो एक सामान्य सा जवाब, चलिए आप बताइए चिराग भाई, भावना कहाँ पैदा होती है? सामान्य जवाब यही है, मन में होती है। मन में। सब राजी? हाँ। हाँ, तो कहाँ? बिल्कुल करेक्ट। भावना कभी मन में नहीं होती। हम बोलते रहते हैं मन की भावना, मन की भावना। भावना कभी मन की नहीं होती, मन की इच्छा होती है। भावना दिल में पैदा होती है, भाव आंखों में, मन में कामना। जब आंखों से उतर के दिल पर आता है चेतना की धार, और मन से उठकर दिल में आती है, तो दिल में भावना पैदा होती है, मन में नहीं। आंखों में भाव नजर आता है, भावना नहीं। तो यहाँ से अब प्रैक्टिकल क्लास शुरू। एक बार रिपीट करिए, क्या शक्ति है? आंखों से उतरकर, आंखों से धार उतर के दिल पर आती है, दिल से मन पर जाती है, और मन से देह में फैलती है चेतना की।
तो आंखों में भाव नजर आता है, मन में कामनाएं होती हैं यानी इच्छाएं। ये जिस पॉइंट पर मिलती हैं, यहाँ से भाव आया हार्ट पे, यहाँ से कामना उठी दिल में, जब दिल में ये मिलती हैं तो दिल में भावना पैदा होती दिल जंक्शन है। जंक्शन। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस लेक्चर में। सो बहुत गौर करके देखना है कि आपके भीतर ये सभी भावनाएं किस बिंदु पर पैदा हो रही हैं। दरअसल यही तो आपका केंद्र बिंदु है जहाँ ये भावनाएं पैदा हो रही हैं। यही आपका सेंटर पॉइंट है। यही आपकी आत्मा और यही आपका परमात्मा है। कहते हैं ना, हृदय में ईश्वर का वास। यही आपकी आत्मा और यही आपका परमात्मा। क्योंकि तीसरे तिल का प्रकाश हृदय पर होता है। जैसे हम हाथ में टॉर्च लेते हैं तो दीवार पे उसका घेरा बनता है। टॉर्च यहाँ जल रही है, घेरा यहाँ बनता है और फिर यहाँ से फैलता है। तो जब से आपने होश संभाला है, शुरू से ही आप एक गलती करते चले आ रहे हैं। जब से होश संभाला, यानी अबोध थे तो पता नहीं, जब से बोध हुआ तभी से एक गलती करते चले आ रहे हैं। जब भी आप में कोई भावना उठती है, मान लीजिए किसी के प्रति आपके भीतर प्रेम पैदा हो रहा है, तो आपकी दृष्टि हमेशा उसी पर बनी रहती है जिसके प्रति प्रेम पैदा हो रहा है। सारा ध्यान उसी पे, सारी दृष्टि उसी पे बनी रही। एक तो प्रेम है जो किसी बिंदु पर पैदा हो रहा है, जो आपके अंदर पैदा हो रहा है। एक वो व्यक्ति है जिसके प्रति प्रेम पैदा हो रहा है, और आपका ध्यान उसी पर है जिसके प्रति प्रेम पैदा हो रहा है। ऐसे ही क्रोध भी है। तो ये दो अलग अलग बातें हैं। एक, जिस बिंदु पर प्रेम पैदा हो रहा है आपके अंदर, दूसरा वो जिसके प्रति हो रहा है। तो ये दो बातें। तो ऐसे ही क्रोध है, एक वो व्यक्ति जिसके प्रति क्रोध पैदा हो रहा है, और एक वह जहां पर क्रोध पैदा हो रहा है। वहां क्रोध पैदा नहीं हो रहा। हमारे अंदर किसी के प्रति प्रेम पैदा हो रहा है, वहां प्रेम पैदा नहीं हो रहा। कहते हैं ना वन साइड लव। वहां कुछ नहीं हो रहा है, सब यहीं हो रहा है, पर हमारी दृष्टि वहीं जमी। तो इस तरह आपको केवल एक ही नजर आ रहा है जिसके प्रति आपके भीतर प्रेम या क्रोध की भावना उत्पन्न हो रही है। आप खुद को तो उस परिस्थिति में देख ही नहीं पाते। कभी ध्यान नहीं जाता जब किसी पे गुस्सा आता है, अपने ऊपर नहीं आता, अपनी तरफ ध्यान नहीं जाता कि मैं क्या कर रहा हूँ। किसी से प्रेम
पैदा हो रहा है किसी के लिए, अपने अंदर नहीं टटोलेंगे कि तुम्हारी हैसियत भी है उससे प्रेम करने लायक, ये कूद पड़े, नहीं, वो तो बस थाली में, पतीली में, रोटी में, लोटी में, सब जगह वही नजर आता है, अपने पे ध्यान कभी नहीं जाता। सो आप खुद को उस परिस्थिति में देख ही नहीं पाते, यही आपकी बेहोशी है, यही आपकी बेहोशी है, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती भी है कि खुद को नहीं देख पाते, एक कोई देख। दरअसल जहां ये भावनाएं जन्म ले रही होती हैं, हमें अपने भीतर उसी बिंदु की तलाश करनी है, स्वयं में स्वयं की खोज। जहाँ ये भावनाएं पैदा हो रही हैं, हमें उसी बिंदु की तलाश करनी है। जब तक आपका ध्यान दूसरे पर ही अटका रहेगा, तब तक आप अपने भीतर कभी नहीं उतर सकते। जब तक दूसरे पे अटका रहेगा ध्यान, आप अपने भीतर तो कभी उतर ही नहीं सकते। शुरुआत में तो निश्चित रूप से यह आपके लिए बहुत कठिन होगा। गुस्से में या प्रेम में अपना होश कायम रख पाना, होश नहीं रहता। प्यार दीवाना होता है, क्रोध में आदमी पागल हो जाता है, अपना होश कभी नहीं रहता। तो शुरू में तो निश्चित रूप से ये प्रक्रिया आपके लिए बहुत कठिन ही होगी, क्योंकि हमेशा से, जन्म जन्म से जीव की प्रवृत्ति दूसरों को ही जानने और समझने की रही है। हमेशा दूसरों को ही जानने और समझने की एक आदत रही है, जन्म जन्म से, हर जून में। अब अपनी इस आदत को छोड़ना हो, तभी भीतर का रास्ता खुलेगा। यदि किसी पर प्यार आ रहा है, तो सबसे पहले अपने ही भीतर देखना होगा कि प्रेम कहाँ हो रहा है। क्रोध और दया, घृणा और विस्मय की स्थिति में भी पहले यही देखना होगा कि यह सब हो कहाँ रहा है। दूसरे पर तो ध्यान देना ही नहीं है। ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। दूसरे पर तो ध्यान देना ही नहीं है, बल्कि इस परिस्थिति में खुद पर ध्यान एकाग्र करना है, खुद पर, कि यह क्यों, कहाँ और कैसे हो रहा। बैठे बैठे किसी के लिए घृणा हो रही, गुस्सा आ रहा, देख के गुस्सा आ रहा, दूर से देखा बड़ा प्रेम उमड़ रहा है, ये सब मेरे अंदर कहाँ, क्यों और कैसे हो रहा है, इस पर एकाग्र चित्त होकर ध्यान देना है। दूसरे व्यक्ति का आपकी भावनाओं से कुछ लेना देना नहीं है, जिस पे आपका सारा ध्यान अटक गया। आपके अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं, इसका दूसरे व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। सब आपके ही अंदर हो रहा है, वहां कुछ नहीं हो रहा है। ये आपकी अपनी ही भावनाएं हैं और आपके ही भीतर कहीं पनप रही हैं। इन्हें अपने ही भीतर ढूंढना और देखना होगा कि वे कहाँ पनप रही हैं। ये भावनाएं ही एक मनुष्य की पहचान है, हमारी भावना।
यही एक मनुष्य की पहचान है, जिसके माध्यम से स्वयं की पहचान कर पाना बहुत आसान है। यही हमारी पहचान है कि हमारे अंदर कब, कहाँ और क्यों भावनाएं, भाव नहीं, कामनाएं नहीं, भावनाएं पैदा हो रही। ये भावनाएं ही हमारी पहचान है। वैसा ही हम व्यवहार करते हैं। हमारे पूरे जीवन का संचालन इन भावनाओं से होता है, और जैसा हम व्यवहार करते हैं वही हमारी पहचान बनती है। अगर हम इन भावनाओं को पहचान सके अपनी, तो खुद को जानना बहुत आसान हो जाता है। मन की आदत पुरानी है। आपके ध्यान को बार बार इधर उधर भटकाता है। ये मन की आदत पुरानी है, पर जरूरी है कि अपने होश को कायम रखना और सजग बने रहना। भावनाओं में बह ना जाए, ये जरूरी है। लोग भावनाओं में बह के अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं, बाद में पछताते हैं, उस वक्त होश नहीं। जरूरी है एक अभ्यासी के लिए, जो स्वयं में स्वयं की खोज कर रहा है, उसका लक्ष्य है अपने भीतर अपनी खोज करना, उसके लिए जरूरी है। क्योंकि मन की आदत पुरानी है, ध्यान को बार बार भटकाएगा। कि अपने होश को कायम रखना और सजग बने रहना, ना कि भावनाओं में बहकर होश ही गंवा देना। तो जैसे ही आभास हो कि ध्यान भटक रहा है या भटक गया है, तब तुरंत ही अपने केंद्र बिंदु पर वापस लौट आना ही उचित है। बह गए तो सब बिगड़ गए। जैसे ही आभास हो कि हम भटक रहे हैं या भटक गए हैं, भावनाओं में बह गए हैं, तुरंत अपने केंद्र पर वापस लौट आना, होश आना, सजग हो जाना, यही उचित होगा। वरना जो होगा, अगर ऐसा ना कर पाए, तो वरना जब ये भावनाओं का रेला चलता है ना, तूफान आता है, वरना जो होगा वो अनुचित ही होगा, कभी सही नहीं होगा। अपना पूरा ध्यान इस एक बात पर केंद्रित करें कि आपके भीतर क्या, कहाँ और क्यों हो रहा है। इसी पर अपना पूरा ध्यान रखें। बाहर कुछ भी घट जाए, चाहे भला या बुरा, सब मामूली और छोटी छोटी बातें हैं। बाहर आपका जीवन नहीं खत्म हो जाएगा, कुछ भी हो जाए, आप हैं, आप कायम हैं, आप जिंदा हैं, आप मौजूद हैं। तो बाहर कुछ भी घट जाए, चाहे भला या बुरा, सब मामूली और छोटी बातें हैं। पर घट भीतर जो अनुभव घट रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। कि आप जो घट रहा है उसको अनुभव कर पा रहे हैं, ना कि उसके बह जाए। एक ने गाली दी, हमने पलट के दी, उसने थप्पड़ मारा, हमने मुक्का मारा, उसने लात मारी, हमने मोटरसाइकिल चढ़ा दी,
चार लड़के लेकर आ गया, बात का पतंगड़ बन जाता है। मामूली सी बात है, बड़े बड़े दंगों का कारण बच्चों की लड़ाई होती है, ये हो जाता है। सो घट भीतर जो आपको अनुभव हो रहा है वो सबसे बड़ी बात है। इसके लिए चाहे जो जतन करना पड़े सो कम है, पर अपना होश ना गंवाए। चाहे जो जतन करना पड़े, जितना खून का घूंट पीना पड़े, पर अपना होश ना गंवाए। क्योंकि बाहर जो हो रहा है सब मामूली बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई जीवन नहीं रुक जाता, मुर्गा बांग नहीं देगा तो सूरज नहीं निकलना बंद नहीं हो जाएगा। कोई जी गया या मर गया, जीवन चलता है। इसलिए भावनाओं में ना बहे, तब आप अपने अंदर स्थिर हो पाए, वरना तो डोलते रहेंगे। और मन की आदत है, बार बार भटका है, कभी यहाँ कभी। पर इस बात का होश कायम रखना भी जरूरी है कि आप अपने भीतर क्या अनुभव कर रहे हैं। खाली अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं और बाहर घूंट पी रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, नहीं। अपने होश को इतना भी कायम रखना है कि आप अपने भीतर क्या अनुभव कर रहे हैं और अपने को कितना जान पा रहे हैं। यही आपकी तोल हो रही है, आपकी क्षमताओं की तोल हो रही है। इस होश को कायम रखना कठिन है, पर शुरू करेंगे तो सफल भी हो। तो स्वयं में स्वयं की खोज का अर्थ क्या है, क्या मतलब है, और वो क्या है जिसे बस अब आप पाने ही वाले हैं। अगर इतना कर लिया, अपना होश कायम रख पाए भावनाओं में, तो बस अब आप उसे पाने ही वाले हैं। स्वभाव, आप किसको जानेंगे, किस परिस्थिति में, विचार करें अपने स्वभाव। स्वयं की खोज का अर्थ है आपका अपना स्वभाव। मैं रुक के बोल रहा हूं, स्वभाव। आपका अपना निज रूप जो है आप, आपका अपना स्वभाव ही जो सिर्फ आपका ही है, क्योंकि विधाता की प्रकृति में कोई भी दो एक जैसे नहीं है। तो आपके जैसा स्वभाव किसी और का नहीं है, सिर्फ आपका है, और वही आपका निज रूप। आप हैं कैसे, आप अपने आप को जान पाते हैं, अपने स्वभाव को जान पाते हैं। हर एक सूरत की अलग 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 इंडिविजुअल, कोई एक से नहीं ना। सबके भाव अलग है। तो शब्द और चैतन्य का रेशियो है। जैसे किसी इंसान की हाथ की उंगलियां नहीं मिलती, वैसे ही वो परसेंटेज भी किसी का मैच नहीं करता। हर सूरत इंडिविजुअल। वहाँ जाकर वो नहीं, अभी हम विषय से भटक जाएंगे, विषय पे ही रहेंगे, वहाँ की बात वहाँ करेंगे। अभी तो यहाँ की बात चल रही है, पहले खुद को तो जाने हम क्या हैं, सूरत को कैसे जान पाएंगे। अभी तो ठीक से अपने आप को ही नहीं जाना।
सो क्योंकि विधाता की प्रकृति में कोई भी दो एक जैसे नहीं है। जब अपनी हर भावना में आप उसकी खोज करेंगे जो आपका अपना है, तब धीरे धीरे आप अपने स्वभाव से परिचित होने लगेंगे जो आपका अपना, किसी और का नहीं। मेरे दो हाथ हैं तो आपके भी दो हाथ हैं, मेरे पास सर है आपके पास भी सर है, इस सर में दिमाग है तो आपके भी अंदर दिमाग है। तो स्वभाव एक जैसा नहीं है। जब अपनी हर भावना में आप उसकी खोज करेंगे जो आपका अपना है, तब धीरे धीरे आप अपने स्वभाव से परिचित होने लगेंगे। आपके भीतर वह एहसास जागने लगते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ हैं और क्यों हैं। जब आप अपने स्वभाव से परिचित होंगे तब आपके अंदर ये एहसास, अनुभूति होने लगेगी, क्योंकि आप समझने लगेंगे कि आप अब देह नहीं हैं, अब आप देह के घर से ऊपर उठ चुके, अब आप अपने सूक्ष्म काया में। तो ये एहसास होने लगेगा कि ये जो जीव देह में जगत में मौजूद है वो कौन है। वो नहीं है जो बाहर दिख रहा है, वो ये है जो मैं अंदर देख रहा हूँ। कि आप कौन हैं, कहाँ पर हैं और क्यों, ये एहसास होने लगता है। आप अब धीरे धीरे खुद को जानने लगते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया से गुजरते जाते हैं, तब हर कदम के साथ आप हैरान होते जाते हैं कि आप आज तक नहीं जानते थे कि आपका वास्तविक स्वरूप और स्वभाव क्या। टिट फॉर टैट चल रहे थे जानवरों की तरह, प्रतिक्रिया कर रहे थे। क्रिया तो कभी करी ही नहीं, प्रतिक्रिया कर रहे थे। तो अब आप जान पाएंगे अपने भीतर और हैरान हो जाएंगे कि आज तक आपको पता ही नहीं था कि आपका वास्तविक स्वरूप और स्वभाव क्या है, कि आप स्वयं में होते हुए भी आज तक स्वयं से ही अपरिचित रहे। हैरानी होती है, मुझे ही नहीं पता था यार मैं ऐसा हूँ। जैसा लोग चल रहे थे मैं भी चल रहा था भीड़ में। तो जो कुछ भी आप आज तक खुद को समझ रहे थे वह सब मिथ्या और नकली निकला। जो कुछ आज तक आप अपने आप को समझ रहे थे मैं ऐसा हूँ, ये मेरा नेचर है, जब भीतर जाएंगे तो पता चलेगा और हैरान होंगे कि जो कुछ भी आज तक खुद को समझ रहे थे वो सब मिथ्या और नकली निकला, जबकि असलियत तो कुछ और ही है। दरअसल आज तक आपने खुद से कुछ पूछा ही नहीं, तो पता कैसे चलता कि आपके अंदर क्या है। आपने कभी अपने आप से कुछ पूछा ही नहीं, तो पता कैसे चलता कि आपके अंदर क्या है। मन को बड़े जतन से आज्ञाकारी तो बनाया, बड़े जतन से मन को आज्ञाकारी तो बनाया, पर सिर्फ दूसरों के लिए,
सिर्फ दूसरों के लिए, अपने भीतर तो कभी झांका ही नहीं। जीवन भर दूसरों की शिक्षाओं और निर्देशों पर ही चलते रहे और खुद से कहीं दूर निकल गए। दूसरों की शिक्षाओं और उनके निर्देशों पर ही जीवन भर चलते रहे, दूसरों की दी हुई शिक्षाओं पर, और अपने आप से कहीं दूर निकल गए। लोग हमेशा दुनिया और दूसरों की नज़र से खुद को देखते और तोलते रहे। दुनिया और लोगों की नज़र से खुद को देखते और तोलते रहे हैं। वे नहीं जानते कि खुद की नज़र से खुद को कैसे देखा जाए। क्या देखें? जैसे हैं वैसे हैं, देखेंगे उसको? कभी नहीं देखना, कभी देख नहीं पाए। हमेशा दूसरों की नज़र से खुद को देखते रहे और नहीं जानते कि खुद की नज़र से खुद को कैसे देखा जाए। आप बस इतना ही जानते हैं कि अगर लोग आपको अच्छा कह रहे हैं तो आप अच्छे हैं, और यदि लोग आपको बुरा कह रहे हैं तो आप खुद को बुरा समझने लगते हैं। आपने खुद को तो कभी समझा ही नहीं। दूसरे ही जीवन भर आपको हाँकते रहे और आप भागते रहे, पर मंजिल कभी ना मिली। मंजिल कभी नहीं मिली। दूसरे हाँकते रहे और आप भागते रहे, और मंजिल कभी ना मिली। वरना आप रुक जाते, भाग दौड़ बंद कर दूसरों के हाथ में। मंजिल मिल जाती तो आप रुक जाते, शांत हो जाते। आप जीवन भर फुर्सत और शांति के पलों को तलाशते रहे, पर वे कभी ना मिले, क्योंकि दिशा तो दूसरों ने आपकी अबोध अवस्था में ही तय कर दी थी, और आप अपनी दिशा कभी खोज ना सके। दूसरों की दिशा, दूसरों की शिक्षा, दूसरों का निर्देश और एक हाँका, और आप भागते रहे। जिस दिन से आपने दूसरों को खुश करने की कोशिश शुरू करी थी, उसी दिन से आपको अपनी खुशियों का गला घोटना पड़ा था। जिस दिन से आपने दूसरों को खुश करने की कोशिश शुरू करी, उसी दिन से आपको अपनी खुशियों का गला घोटना पड़ा था। उसी दिन से जगत के बंधनों और गुलामी की बेड़ियों ने आपके विवेक और स्वेच्छा से आपको दूर कर दिया, और आप दूसरों के लिए जीने लगे। आपको सिखाया गया कि तुम्हारे हाथ देने के वास्ते बने हैं, न कि कुछ मांगने या लेने के वास्ते। यही बताया गया। आपको पूरी तरह से लूट कर आपसे कहा गया कि तुम्हारे हाथ देने के वास्ते बने हैं, लेने के लिए नहीं। यह सिर्फ मानसिक छल और मूर्खता की बात है। ये सिर्फ दिमागी फरेब है, मानसिक छल और मूर्खता की बात है। अजीब लगा होगा पहली बार सुना,
अच्छा लगा कि ये बात सही निकली। अब सब ऐसे बोलते हैं, सबको दो, बांटो तो तुमने अच्छा देने मिलेगा। वाले बनो, तो बात ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारे लिए क्या है, हमारे है लिए ना? तो कुछ नहीं है, वो तो सही है ना बात, गलत क्या है? यही सिखाया गया पता तो नहीं था ने। ये दिमागी फरेब है, छल है और मूर्खता की बात है, और इससे बड़ी मूर्खता की बात कुछ नहीं। सबको ऐसा कर दिया, हाँ, यही सिखाया जाता ये है। सिखाया। अगर तुम्हें संसार से कुछ मिले ही ना, तब भला तुम संसार को क्या दे सकते हो? कुछ देने दिया तो नहीं, जो था वो छीन लिया, बंधनों में बांध दिया, और अब सिखा रहे हो कि देने वाले बनो। कितना बड़ा फ्रॉड है। तो जब संसार से कुछ मिले ही ना, तब भला तुम संसार को क्या दे सकते हो? तुम्हें तो तभी से जकड़ दिया गया जब तुम अभी अबोध ही थे, तभी से जकड़ दिया गया। तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारा बल, पौरुष, बुद्धि, तुम्हारे कर्म, संस्कार और भाग्य, सभी कुछ तो दान में मिला हुआ ही है। लेकर क्या है? यहाँ दान में ही मिला है ये सब कुछ, और कहते हो मांगने वाले ना बनो। ये सारा जगत ही मांगने वालों का है, सारा जगत, देने वालों का नहीं, मांगने वाला भी, मांगने वालों का है। वो तो अच्छे से जीते हैं मांगने वाले। हाँ, सारा जगत मांगने वालों का है। इसकी शुरुआत मांगने की, इसकी शुरुआत आदि में तब से होती है जबकि निरंजन ने सतपुरुष से सहायता और बल मांगा। मांगने की शुरुआत तो वहां से होगी जब निरंजन ने सतपुरुष से सहायता और बल मांगा। मांगने की शुरुआत तो तभी से हो गई। अब जगत का परमात्मा ही जब उधार में मिली जिंदगी जी रहा है, तब भला परमात्मा को पूजने वाले स्वतंत्र कैसे हो सकते? जब निरंजन ही उधार की जिंदगी जी रहा है मांगी हुई, तो उसकी पूजा करने वाले स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? वो तो सब मांगते हैं, सारा जगत मांगता है। और समझाया जाता है कि देने वाले बनो। कितना बड़ा मानसिक फ्रॉड किया जाता है हमारे साथ। ये तो खुद कमाओ, ये सब हाँ। करो, वैसा करो। सो गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दे। ये संतों की शिक्षा। थोड़ी से तो लटका ही रखा था। तो क्यों नहीं उससे मांगते जो कुल का मालिक और दाता दयाल है, और बदले में तुमसे कुछ नहीं मांगता और सब के अंग संग है। मांगो उससे, क्या दे सकते हो उसे? तो मांगने वाले बनो, अपने अहंकार को तोड़ो, दीन बनो, हाथ फैलाओ, क्योंकि सारा जगत ही कुल मालिक का मंगता है। पर उसे खोजना पड़ता है अपने ही भीतर, कहीं अपने ही भीतर कहीं उसे खोजना पड़ता है तो अनसंग। यदि आप दूसरों के निर्देश का पालन ना करेंगे तो वे आपको बुरा कहेंगे। बस इसी बात से तो आप डरते हैं। अगर दूसरों की बात, निर्देश का पालन नहीं करेंगे तो लोग आपको बुरा कहेंगे।
इसी बात से आप डरते हैं। आप संसार में बुरा कहलाकर जीना नहीं चाहते, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने जैसे लोगों और समाज के बिना नहीं रह सकता। आपकी इसी कमजोरी की वजह से आपके जीवन में झूठ और दिखावे की शुरुआत होती है। यहीं से झूठ और दिखावे की शुरुआत होती है। लोग क्या करें, लोग के लिए तो सब लोग ऐसे कर रहे हैं। इसी से तो डरते हैं। नहीं किया तो लोग बुरा मानेंगे। पूरे जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इन्हीं लोगों के बीच में रहना। तो आपके जीवन में झूठ और दिखावे की शुरुआत यहीं से होती है। आपको वह करना पड़ता है जो आप करना नहीं चाहते। वैसा सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है जैसा आप सोचना नहीं चाहते, और इस भौतिकवादी समाज में पूर्ण रूप से भौतिक बन जाते हैं। दुनिया की रीत। तो इस भौतिकवादी समाज में पूर्ण रूप से भौतिक बन जाते हैं। पर धन्य हैं वे जिनमें अभी अंतर की प्यास बाकी है। धन्य हैं जिनमें अभी अंतर की प्यास बाकी है। वही एक दिन उद्धार और मुक्ति के पथ के अधिकारी होंगे, जो बहुतों के भले का कारण बने। पर पहले इस जगत के अनुचित बंधनों से मुक्त होना होगा। जब आप अपने स्वभाव में जीने लगते हैं, तब यही पूर्ण स्वतंत्रता का सुखमय, निर्मल और शुद्ध जीवन है। जब आप अपने स्वभाव में जीते, न कि दूसरों के हाँकने पर दौड़ते। तो जब आप अपने स्वभाव में जीने लगते हैं, तब यही पूर्ण स्वतंत्रता का सुखमय, निर्मल और शुद्ध जीवन है। और तभी आप में पूर्ण धार्मिकता, पूर्ण आध्यात्मिकता और आत्मिकता का विकास हो सकता है। वरना सब दिखावा और झूठ। सच्चे धार्मिक भी आप तभी बनेंगे जब अपने स्वभाव से परिचित हो। और वही पूर्ण धार्मिकता आपको अध्यात्म का अधिकारी बनाएगी, और पूर्ण आध्यात्मिकता ही आपके अंतर का मार्ग खोल सकती है और आप आत्मिक हो सकते। तभी आप में पूर्ण धार्मिकता, पूर्ण आध्यात्मिकता और पूर्ण आत्मिकता का विकास हो सकता है, वरना नहीं। अगर आप अपने स्वभाव से परिचित नहीं हैं, तो कभी भी आपके अंदर कोई विकास नहीं हो सकता। तभी आप हर बंधन से मुक्त होकर निज रूप को प्राप्त कर सकते। ऐसा हूं, तब समझ में आ जाता है, ऐसा हूं। पर इसके लिए आवश्यक है कि आप दूसरों को भी उनकी निजता के साथ जीने दें। इसके लिए जरूरी है, वरना आप नहीं जी सकते, कोई जीने ही नहीं देगा। इसके लिए जरूरी है कि अगर अपने लिए स्वतंत्रता चाहिए तो दूसरों को स्वतंत्रता दो।
तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों को भी उनकी निजता के साथ जीने दें, तभी आप अपनी निजता का आनंद ले सकते। अगर दूसरों को उनकी निजता नहीं दी तो आप अपनी निजता का आनंद कभी नहीं ले सकते। क्यों? दूसरों पर अधिकार, अगर आप दूसरों को उनकी निजता नहीं दे रहे हैं, अपनी निजता पे ध्यान दीजिए, तो दूसरों पर अधिकार आपका अपने लिए खुद का गढ़ा हुआ बंधन है। दूसरों पर अधिकार यानी आपने खुद को बंधन में बांध लिया अपने आप। आपको हमारे बंधन में उसको बांध लिया, ऐसा ये सब। किसी पे अधिकार अगर किया कि मेरे अंडर में रहो, जो मैं कहूँ वो करो, तो आपने खुद को बंधन में बांध लिया। हमारा बंधन खुद को बंधा है। खुद को बांध लिया बंधन। ये आपको कभी भी निज ना रहने देगा। कैसे रह सकते? आप निज उसी क्षण खत्म हो जाती है आपकी निजता, जब आप किसी पे अधिकार करें। अब आपका सारा ध्यान, सब कुछ उस पर टिक जाएगा, अपने आप से तो आप गायब हो गए। उसी क्षण आपकी निजता खत्म हो जाती है जब आप किसी निजता पे अधिकार करें। ये आपको कभी निज ना रहने देगा, और एक दिन आप खुद उन्हीं के गुलाम बन जाएंगे जिन पर आज आपको अधिकार प्राप्त है। डिपेंड हो क्या करो, उनके बिना तो मेरा काम ही नहीं चलता, तो आप उनके गुलाम हो जाएंगे, डिपेंड हो जाएंगे। तो एक दिन आप खुद उन्हीं के गुलाम बन जाएंगे जिन पर आज आपको अधिकार प्राप्त है। तो ये सब पागलपन, सारी सोच सब पागलपन है। आपको इससे निर्लिप्त होना पड़ेगा। ना तो अपनी बड़ाई पर ध्यान देना है, ना ही बुराई पर। कोई आपके विषय में कुछ भी कहे, भला या बुरा, कोई आपके विषय में कुछ भी कहे, भला या बुरा, यह उसका कर्म है, आपका नहीं। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके अंदर प्रेम या क्रोध की भावना पैदा हो रही है, तो एक आप हैं जिसमें वो पैदा हो रही है, एक वो जिसके प्रति हो रही है। और जिसके प्रति हो रही है उसको कुछ नहीं पता, उससे कोई लेना देना ही नहीं कि आपके अंदर क्या हो रहा है, सब आपके अंदर हो रहा है। सो ना तो अपनी बड़ाई पर ध्यान देना है, ना अपनी बुराई पर। कुछ भी कोई कहता रहे, ये उसका कर्म है। आपको दुनिया और दुनियादारी की फिक्र छोड़नी ही होगी अगर अपने भीतर जाना है, अपने आप को पाना है और मालिक को पाना। तो दुनिया और दुनियादारी की फिक्र छोड़नी ही होगी। जिसको जो करना है करो, जिसको जो बोलना है बोलो। तुम्हारे लिए अच्छा हूं तो ठीक है, बुरा हूं तो भी ठीक है। तभी आप निर्लिप्त रह सकते, तभी आप निर्लिप्त रह सकते हैं। मन की पुरानी आदत है कि लोग आपके विषय में क्या कहते हैं उसे जाने बिना आप रह नहीं पाते। इससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, कोई जुगाड़ लगाएंगे, कैमरा लगाएंगे, माइक लगाएंगे, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मन की बड़ी पुरानी आदत है, ये जाने बिना वो रह नहीं पाता। मेरे बारे में क्या बोल रहे थे, मेरा जिक्र हुआ, मेरी बात हुई, कैसे पूछते हैं। कोई कहीं गया है, वहां से लौट कर आया है, अच्छा मेरे बारे में ये कह रहा था। अच्छी खबर मिल गई तो खुश हो गए, बुरी खबर मिल गई तो उदास हो गए। रह नहीं पाता है ये मन। तो इसकी पुरानी आदत है।
निर्लिप्त नहीं। कैसे? आप तो लिप्त हो गए ना, निर्लिप्त कहाँ हुए थे? वो भी उल्टे बस। हाँ, तो इसे जाने बिना आप रह नहीं पाते। इस तरह फिर से सुख दुख और भले बुरे में फंस जाते हैं। वो जानते वो भी बंधन में बन जाते। हाँ, सुख, अच्छी खबर, सुख आपको अहंकार से भर देता है और दुख हताशा में डुबो देता है। सब गंवाए ही। दोनों भी बुरा तो है नहीं। अच्छी खबर मिली तो अहंकार भी मिल जाता है, हताशा में डूबे देता हो तो भी अच्छा है। इसमें निकला का निर्लिप्त रहो, मैं जैसा हूं मालिक की दया से ठीक है। मेरा लक्ष्य सेवा है, मालिक सेवा का मौका दे रहा। तो लिप्त नहीं होना। या तो मैं अहंकार से भर जाऊंगा, अभी वहां से कोई बुराई आ जाए तो मैं निराशा में हताशा हो जाऊंगा, हताश हो जाऊंगा कि बताओ सारी दुनिया के लिए दरवाजे खुले हैं, मेरे लिए बंद, तो मैं हताश हो जाऊं। और दोनों ही बातें, हकीकत तो यही है, एंट्रीबल। तो हमें निर्लिप्त रहना, भावनाओं में बहकर, बहना नहीं है, अपने अंदर खोजो तुम क्या हो। तो ये था कि हमको निर्लिप्त कैसे रहे। अपने आप को जानो ना कि तुम क्या हो। अगर मुझको नॉलेज है तो मुझे मालूम है कि है। अगर मुझे नॉलेज नहीं है, मैं सब इधर उधर की भानुमती का पिटारा बना के बोल रहा हूँ, तो मुझको मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये मुझसे नहीं छुपा है, तो मुझको अपनी हकीकत को स्वीकार करना है। यही ये मसला है। सो ये सब अहंकार और हताशा, सुख दुख, भला बुरा, ये सब हकीकत से दूर। उनकी नजर में बहुत नॉलेज है, हो सकता है ना। 2500 आदमी मुझे गाली भी तो देते हैं, 2500 आदमी मुझे गाली भी कमेंट में देते हैं। तो अगर इन बातों पे ध्यान दिया तो फिर से सुख दुख और भले बुरे में फंस जाते हैं और नतीजा सुख अहंकार और दुख हताशा में डुबो देता है। तो ये सब बातें नादानी है और आपको इन सब बातों से खुद को बाहर लाना, नहीं फंसना, न भलाई में न बुराई में। क्योंकि हर सुख आने वाले दुख की गारंटी है और हर दुख आने वाले सुख की गारंटी है। स्थायी न सुख है न दुख है। आज सुख है तो समझ लो कि अब इसके पीछे दुख आए। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, ये प्रकृति का नियम है। तो जितना आपका ध्यान दूसरों से हटता जाएगा उतना ही आप अपने भीतर समाते जाएंगे। दूसरों पे ध्यान अटका, अपने भीतर नहीं जा सकता। दूसरों से जितना ध्यान हटेगा आपका ध्यान आपके भीतर समाता चला जाएगा। इस तरह आप अपने भीतर समाते जाएंगे, अपने करीब और करीब आते जाएंगे। दूसरी मुख्य बात यह है कि अपने भीतर की मलिनता को दूर करते जाना है। ये जब आपके अंदर प्रकाश हो तो अंधेरे को दूर करना है।
आपके हाथ में झाड़ू आ गई तो कूड़ा बाहर निकालना है, झाड़ू लेके कमरे में नहीं टहलना है। तो मुख्य बात दूसरी ये है कि अपने भीतर की मलिनता को दूर करते जाना है और अंतर की निर्मलता और शुद्धता की ओर बढ़ते जाना है। अंतर में कुछ मैल नहीं है, अंतर के अंतर्गत कोई मैल नहीं, बार सब बार बार है। भावनाओं से मैल शुरू होती है, भाव मैला नहीं होता, वो शुद्ध होता है। तो भावना से भाव के स्तर पे आना है। इस तरह आप एक दिन स्वयं में स्वयं को पा जाते हैं, जो निर्मल, निर्लिप्त, शुद्ध और प्रकाशमय है, भावनाओं से ऊपर। आप अपने भीतर खुद को पा जाते हैं, जो निर्मल, निर्लिप्त, शुद्ध और प्रकाशमय है। यही आपका निज रूप। क्या है निज रूप? निर्मल, निर्लिप्त, शुद्ध और प्रकाशमय। यही आपका निज रूप कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का निज अंश है। यही है कुल मालिक। तो जिसने खुद में खुद को पा लिया, उसने अपने भीतर मालिक को पा लिया। ऐसे ही हैं आप, ऐसे ही हैं सब, ऐसे ही हैं संसार। पर मिला उसे जिसने अपने भीतर जाकर खोजा, उसने पाया। सद्गुरु स्वामी सदा राधा